हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर प्रोबायोटिक्स क्लासेस। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर फ्रॉम द चैप्टर ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोसियम और गाइनोसियम के बारे में, जिसके अंदर हम लोग प्लेसेंटा भी पढ़ेंगे, प्लेसेंटेशन भी पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर तक, और आज का लेक्चर भी ट्रिक्स से ही फुलफिल है, तो देखते रहिए एंड तक और एंजॉय कीजिएगा लेक्चर को। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने टॉपिक एंडोसियम से। एंडोसियम बात करते हैं कि एंडोसियम होता क्या। एंडोसियम होता क्या, तो एंडोसियम चलो कुछ नहीं है। एंडोसियम केवल क्या है, आपका एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। एंडोसियम रिप्रेजेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एंडोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आपको रिप्रेजेंट करता है। कंसिस्ट क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट होगा या इसको कह लीजिए आप स्टॉक। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट और स्टॉक एंड अ एंथर। ठीक है, एंड अ एंथर। अब ये एंथर आपका कैसा होगा, ये एंथर होगा आपका बाइलोब्ड होगा। कैसा होगा, बाइलोब्ड होगा ये एंथर आपका। ठीक है, ये एंथर आपका कैसा होगा, बाइलोब्ड होगा। ठीक है, टू चैम्बर होंगे इसके अंदर, जिसके अंदर क्या हो गया, आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स, पोलन सेक्स होते हैं, पोलन सेक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका एंडोसियम, क्या है, रिप्रोडक्टिव मेल ऑर्गन है। ठीक है, कंसिस्ट क्या करता है, एक फिलामेंट या स्टॉक कह लीजिए, एक एंथर होता है जो कि कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, जिसके अंदर टू चैम्बर होते हैं। उसके अंदर आपका पोलन ग्रेन आपका डेवलप करते हैं, जो कि आपका एक तरीके से कह लीजिए सम की तरह काम करता है। ठीक है, अब अगर आपका कोई भी स्टेमन, एंडोसियम, अब एंडोसियम बनता कैसे, एंडोसियम की यूनिट्स क्या है, स्टेमन। अगर कोई भी स्टेमन आपका कैसा हो, स्ट्राइल हो, तो उस स्टेमन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमिनॉइड। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमिनॉइड कहते हैं। ठीक है, कहने स्ट्राइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनॉइड। क्लियर, स्ट्राइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनॉइड। ठीक है, तो और पोलन ग्रेन्स हमारे क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं पोलन सैक में। चलिए लिख लीजिए। ठीक है, टू चैम्बर्ड बाइलोब्ड होता है, टू चैम्बर्ड होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, पोलन सैक्स होते हैं आपके। कहने का मतलब जहाँ पे पोलन आपका प्रोड्यूस होगा वो थैलिन होती हैं। अब पोलन सेक्स के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है आपका, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स हो गया आपका। ठीक है, अब अगर हम लोग देखा है कि जो अगर हम लोग इस चीज पे डिफ्रेंशिएट करें कि स्टेमन आपके किस चीज से अटैच है, पेटल से अटैच है, पेरियन से अटैच है, ठीक है, या फिर वो फ्री है, या फिर वो किसी बंडल के साथ अटैच है। ठीक है, तो उस आधार पे भी एंडोसियम को हम लोगों ने क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले आता हमारा क्या आता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपनी एपीपेटलस। पेटलस वर्ड्स, एपीपेटलस, इस वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ पेटल से रिलेटेड होगा। ठीक है, पेटल से रिलेटेड होगा। तो एपीपेटलस में क्या होता है, जो आपकी स्टेमन होती है वो आपका अटैच्ड होता है किससे,
स्टेमन आर अटैच्ड टू द पेटल्स। पेटल से आपका अटैच होता है स्टेमन। अब बात करते हैं कि पेटल्स क्या होता है। अब ये भी तो दिक्कत वाली बात है कि पेटल्स क्या होता है, कैलिक्स क्या होता है, ये सब क्या होता है। तो उसके लिए हम अपने डायग्राम को रेफर करते हैं। देख लीजिए, जैसे ये मान लीजिए एक फ्लावर का हमारा डायग्राम है, ठीक है। इसमें जो ये ग्रीन वाला पार्ट है जिससे ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं, क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं, कैलिक्स जुड़ा है, कोरोला, इंडोसियम, काइनोसियम, ये सब चीज़ें जो जुड़ी हैं उसको कहते हैं पेडिसल, ठीक है। अब जो ये ग्रीन पार्ट होता है, जैसे हम लोग कोई भी बर्ड होती है तो उस बर्ड में क्या होता है, हमें वो बर्ड के अंदर पहले तो जैसे वो गुलाब की कली होती है उसमें पहले ग्रीन ग्रीन दिखता है, उसके बाद हमें कोरोला दिखते हैं, जो वो रेड रेड जो पत्तियां होती हैं वो होता है कोरोला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोरोला। ग्रीन कलर वाली जो पत्तियां हो गई वो हमें कैलिक्स हो गई, ठीक है। अब हो सकता है कि आपके एंडोसियम और गाइनोसियम सेम फ्लावर पे भी हो तो उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। हो सकता है वो आप अलग अलग फ्लावर्स पे भी हों, ठीक है, तो मोनोसेक्सुअल हो जाएंगे, यूनिसेक्सुअल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने एक ही पे बना के अभी दिखाए हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा एंडोसियम। एंडोसियम कहने को मतलब यही स्टेमन है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंडोसियम, और ये हो गया हमारा गाइनोसियम, ठीक है। गाइनोसियम क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब तो वही बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे क्या कि एपीपेटलस। तो जो पेटलस से जुड़ी होती हैं, तो पेटल से जुड़े होते हैं उसको कहते हैं हम लोग एपीपेटलस। ये किस में होता है, एग्जांपल क्या होगा, ब्रिंजल, ठीक है, ब्रिंजल में हो गया। फिर बात करते हैं हम लोग, दूसरा आता हमारा एपी फाइलस, ठीक है। दूसरा आता है हमारा एपीफाइलस, ठीक है। अब एपीफाइलस में क्या होता है कि जो स्टेमन होता है वो आपका जुड़ा होता है किससे, पेरियंथ से। स्टेमन आर अटैच्ड टू द स्टेमन आर अटैच्ड टू द पेरियंथ, ठीक है। स्टेमन आर अटैच्ड टू द पेरियंथ। अब बात आती है कि पेरियंथ क्या होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब समझ के जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो पेरियंथ हम बात करते हैं, पेरियंथ क्या होता है। पेरियंथ आपका कुछ नहीं है, पेरियंथ क्या है आपका, कैलिक्स जब आपका कोरोला के साथ, कैलिक्स जब आपका कोरोला के साथ कंबाइंड हो जाता है, चिपक जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरियंथ, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ देखिए, ये जो कैलिक्स है ये कोरोला के साथ जब पूरी तरीके से चिपक जाता है, कंबाइंड हो जाता है, तब हम लोग उसको कहते हैं पेरियंथ, ठीक है। ऐसा किस में पाया जाता है, तो ऐसा पाया जाता है आपका लिली में, ठीक है। ऐसा किस में पाया जाता है, लिली के अंदर पाया, लिली फ्लावर में पाया जाता है, ठीक है। अब आपका एंडोसियम हो सकता है कि, चलिए लिख लीजिए इसी से, पॉलीएंडस भी हो सकता है, पॉलीएंडस भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, अब इसमें तो केवल वर्ड आ रहा है एंडस, एंडस और पॉली मतलब बहुत सारे, तो कहने का मतलब इसमें बहुत सारे स्टेमन्स ही आपके कैसे होंगे, फ्री होंगे। स्टेमन्स आर फ्री, स्टेमन कैसे हैं आपके, फ्री होते हैं, ठीक है। स्टेमन आपके फ्री होते हैं। अब आती है बात कि अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आता हमारा मोनो एडिल्फस, ठीक है, मोनो एडिल्फस। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, जो स्टेमन्स होते हैं वो आपके एक बंडल में क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, एक बंडल में यूनाइट हो जाते हैं। स्टेमन आर यूनाइटेड इनटू वन बंडल, एक बंडल में आपके वो सब एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं मोनो एडिफाइलस, ठीक है। ऐसा किस में होता है, चाइना रोज में, ठीक है। ऐसा हमारा पाया जाता है चाइना रोज में, ठीक है। अब
चलिए पॉलीएंडस हो गया, मोनोएडिफाइलस हो गया। इसके बाद आता है डायाडेफाइलस, जैसे कि मोनो एडिफाइलस, जैसे ई डायडेफाइलस। अब डायडेफाइलस में क्या होगा कि जो स्टेमन होगा, सीधी सिंपल सी बात है, जब मोनो होता तो एक बंडल में आपके यूनाइटेड थे, ठीक है। अगर अब डाया लिखा है तो हमारा मतलब हो जाएगा क्या कि जो ये होंगे यूनाइटेड होंगे किसमें, यूनाइटेड इनटू 2 बंडल, 2 बंडल में आपके यूनाइट होंगे, ठीक है। अब ऐसा किस में पाया जाता है, ऐसा होता हमारा पी में, पी बोले तो मटर, पाइजम सटाइवम में, ठीक है। ऐसा होता हमारा डायडेफाइलस हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और हमारा क्या है, पॉली एडल्फायस। अब बहुत सारे, कहने का मतलब मोर देन 2 बंडल्स में अगर आपके स्टेमन यूनाइटेड हो जाएं, कहने क्या मतलब है, स्टेमन यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल्स, 1 से 2 से ज़्यादा अगर बंडल्स में आपका स्टेमन एक साथ हो जाए, यूनाइटेड हो जाए, तो वो हो जाता है आपका पॉलीएडोफाइलस, जैसा कि पाया जाता है आपका सिट्रस में, ठीक है, जैसा पाया जाता है आपका सिट्रस में, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, एक और होता है हमारे पास, क्या है वो, वेरिएशन वर्ड आता है एक हमारे पास। वेरिएशन क्या होता है तो समझते हैं इसको भी हम लोग, क्या दिक्कत है। वेरिएशन क्या होता है, जो वेरिएशन होता है फिलामेंट की लेंथ में, उसके आधार पे भी हमने एंडोसियम को डिवाइड किया है, उसको हम लोग मतलब वेरिएशन ही कहते हैं। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन आपका अगर आ जाता, वेरी कर जाती लेंथ आपकी, अगर लेंथ ऑफ एंडोसियम बोले तो स्टेमन की लेंथ अगर आपकी वेरी करती है, ठीक है, फ्लावर में फ्लावर में अगर आपकी स्टेमन की लेंथ वेरी करती है तो उसको हम लोग कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। ये जैसा कि पाया जाता है किसमें, एग्जांपल, ये वेरिएशन किस किस में होता है, मतलब कि जो एंडोसियम मतलब स्टेमन जो पाए जाते हैं उनकी जो लेंथ, कभी कोई छोटे होते हैं, कोई थोड़ा सा बड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसा पाया जाता है आपका साल्विया में। दूसरा हो गया आपका मस्टर्ड में, ठीक है। मस्टर्ड और साल्विया में आपका वेरिएशन पाया जाता है किसमें, आपके फिलामेंट की लेंथ में, स्टेमन की लेंथ में, ठीक है। और हमने पहले ही पढ़ा है कि स्ट्रायल स्टेमन को क्या कहते हैं, स्ट्रायल स्टेमन को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रायल स्टेमन को हम लोग कहते हैं स्टेमिनॉइड, ठीक है, स्टेमिनॉइड। चलिए क्लियर हो गया। चलिए अब बच्चे लोग कह रहे होंगे सर जी आपने इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए, अब याद कैसे हो। अब याद करने की भी दिक्कत है, क्योंकि इस चैप्टर में तो वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जैसे हमने पहले के एग्जाम्पल सारे याद किए हैं ट्रिक से, ऐसे ही हम लोग इसको भी करेंगे। तो टेंशन नहीं लीजिए, बस केवल चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि अब हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कि करेंगे क्या, हम इनके एग्जाम्पल्स को याद करेंगे। कैसे करेंगे, ट्रिक्स के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग अब एग्जाम्पल्स को याद करेंगे। तो क्या आ गई हमारी ट्रिक्स, ठीक है, ट्रिक्स आ गई। चलिए क्या है अब ट्रिक, क्या है हमारी, कुछ नहीं है। देखो अगर यहाँ पे कोई दीपिका नाम की लड़की हो तो वो दिल पे ना ले, हमने ये दीपिका पादुकोण के ऊपर बनाई हुई है, ठीक है। क्या है, MSc, ठीक है, पास्ट
डी पिका, ठीक है। एमएससी पास्ट डीप का मक्खी चूस, ठीक है। जो एमएस दीप का बात कौन ने एमएससी कर रखी है और वो मक्खी चूस है फिर भी, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक है। अब इसमें हम ट्रिक में अपनी एग्जांपल्स को फिल करते हैं। एम से तो हो गया हमारा क्या, मस्टर्ड, ठीक है। एम से हो गया हमारा मस्टर्ड। एस से हो गया हमारा साल्विया, ठीक है। एस से हो गया हमारा साल्विया और सी से हो जाएगा हमारा सिट्रस, ठीक है। सी से हो गया सिट्रस, एम से मस्टर्ड, एस से साल्विया और सी से सिट्रस, ठीक है। पास्ट से हो जाएगा हमारा क्या, पॉली एडेल्फायस, ठीक है। तो जितने भी पॉली एडिफाइल्स हैं, कहने का मतलब जिसमें क्या है कि जो स्टेमन आपके एक से मतलब 2 मोर देन 2 बंडल्स में अगर आपके अरेंज्ड हैं, यूनाइटेड है, तो वो आपके किस में पाया जाता है, मस्टर्ड में, साल्विया में और सिट्रस में, ठीक है। अब यहाँ पे डी से हो जाएगा डाया एडिफाइलस, ठीक है। पी से तो आपके लिए समझ ही रहे हैं, पी फॉर मटर, ठीक है। पी फॉर मटर, ठीक है। तो मटर में आपका डायाडाइफाइलस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मक्खी से आ जाइए। मक्खी से हो गया मोनो एडिफाइलस, मोनो एडिल्फाइलस, ठीक है। और सी से हमारा हो गया क्या, सिंपल सा चाइना रोज, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या थी, एमएससी पार दीप का मक्खी चूस, ठीक है। एम फॉर मस्टर्ड, एस फॉर साल्विया और सी फॉर सिट्रस, पॉली एडिफाइलस पास से, ठीक है। तो पॉली एडिफाइलस के एग्जांपल हमारे हैं मस्टर्ड, साल्विया और सिट्रस, ठीक है। अब आता है दीपिका से, तो डी से हो जाएगा हमारा डाया एडिफाइलस और पी से हमारा मटर हो गया। ऐसी मक्खी से हो जाएगा हमारा मोनो एडिफाइलस और चूस से हो जाएगा चाइना रोज। तो ये था हमारा ट्रिक्स एंडोसियम के एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए, और इसी के साथ हमारा एंडोसियम वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के पार्ट पे, जो कि है क्या, गाइनोसियम, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी पढ़ा था एंडोसियम। तो अब हमारा टॉपिक है गाइनोसियम। तो गाइनोसियम क्या है, गाइनोसियम के बारे में पढ़ते हैं हम। गाइनोसियम क्या है, गाइनोसियम हमारा जैसे कि एंडोसियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था फ्लावर का, वैसे ही गाइनोसियम हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। गाइनोसियम क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोसियम हमारा क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये बनी हो सकती है, इसकी यूनिट्स क्या हो सकती हैं हमारी, कार्पल्स, ठीक है। इसकी हमारी यूनिट होती है कार्पल्स, ठीक है। ये या तो यूनाइटेड होती हैं या तो फिर फ्री होती हैं, और एक से ज़्यादा बनी होती हैं और एक से भी बनी होती हैं, ठीक है। अब इसमें कार्पल्स में आपके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कार्पल के आपके 3 पार्ट होते हैं। क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसमें क्या होता है कि जो स्टिग्मा होता है हमारा, इसमें क्या होता है हमारा, जो स्टिग्मा होता है वो हमारा क्या होता है, रिसेप्टर होता है। स्टिग्मा क्या होता है हमारा, रिसेप्टर होता है, जिसपे कि हमारे पोलन ग्रेन्स आके रुकते हैं आके, और वो स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा डायग्राम देखना ये तो हमारा क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टिग्मा। अब ठीक है, ये हो गया हमारा स्टाइल, ठीक है। और लास्ट में जो स्वैलन पार्ट होता है, लास्ट में जो हमारा ये स्वैलन पार्ट है, इसको कहते हैं ओवरी। तो ये तो हो गया हमारा ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। स्टिग्मा इज अ रिसेप्टर फॉर, स्टिग्मा क्या हमारा रिसेप्टर है, किसका है, फॉर
पोलन ग्रेन का, ठीक है। स्टाइल हमारा एक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है। ओवरी हमारा जिसके अंदर हमारा एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, उसके अंदर हमारा एम्ब्रियो डेवलप होता है। और ये जो हमारा है इसको कहते हैं हम लोग थैलेमस, ठीक है। जो टिप होती है वो स्टिग्मा होता है, जो कि आपका क्या है, स्टिग्मा क्या है, रिसेप्टर फॉर पोलन ग्रेन, ठीक है। स्टाइल क्या है हमारा, स्टाइल हमारा क्या है, एक फिलामेंटस ट्यूब है विच ज्वाइन स्टिग्मा टू ओवरी, ओवरी तक जोड़ती है, ठीक है। ओवरी क्या है, ओवरी में हमारा क्या होता है, ओवरी के अंदर होता है हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ओव्यूल जो कि हमारा क्या बनाता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है इसके अंदर, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हुई, ठीक है। ओवरी जो होती है, जो ओवरी की बॉल्स होती हैं वो बाद में मैच्योर होके क्या बनाती हैं, फ्रूट, ठीक है। और सीड कौन बनाता है, ओव्यूल। इतनी सी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा गाइनोसियम के बारे में, ठीक है। अब प्रत्येक ओवरी में क्या होता है, एक और एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, अटैच टू ए फ्लैटेंड कुशन लाइक। क्या मतलब है, ईच ओवरी bears one or more ovules attached to a flattened, ठीक है। क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विच इज नॉन एज प्लेसेंटा, ठीक है, उसको हम लोग प्लेसेंटा, ठीक है। तो वर्ड प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है, प्लेसेंटा क्या है कि जो ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, जो ओव्यूल्स हैं वो आपके एक और एक से ज्यादा ओव्यूल्स आपके अटैच होते हैं फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर से, फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्या, प्लेसेंटा के बारे में, ठीक है, प्लेसेंटा हो गया। अब बारी आती है हमारी किसकी, प्लेसेंटा। अब बारी आती है हमारी कि जो दो वर्ड्स होते हैं एपोकार्पस और सिनकार्पस, जो कि आपके गाइनोसियम में यूज करे जाते हैं, ठीक है। तो अब एपोकार्पस क्या होता है और सिनकार्पस क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। बात करते हैं हम लोग एपोकार्पस की, ठीक है। क्या है एपोकार्पस, ठीक है। क्या है, मोर देन वन कार्पल, मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, ठीक है। तो जब मोर देन वन कार्पल आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो जब फ्री होते हैं, मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, ठीक है, दे में फ्री, वो फ्री हो, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग कहते हैं एपोकार्पस, ठीक है। और
ऐसा किस में पाया जाता है, ऐसा हमारा होता है किस, तो वो हो गया आपका रोज में, ठीक है, और बोले तो लोटस में और मिचेलिया में, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एपोकार्पस। अब एक वर्ड और है हमारा सिनकार्पस। सिन, सीधी सी बात है, सिन का मतलब होता है फ्यूज, ठीक है, सिन का मतलब होता है फ्यूज। तो क्या है, मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट एंड दे आर फ्यूज्ड, और वो कैसे हो, फ्यूज्ड हो, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं सिनकार्प। ये किस में होता है, जैसे कि बोले तो एग्जांपल हो गया इसका मस्टर्ड, ठीक है, टोमेटो, मस्टर्ड और टोमेटो में हो गया एपोकार्पस और सिनकार्पस। ये होगा हमारा सिनकार्पस और एपोकार्पस। अब आती है बात किसकी, प्लेसेंटेशन। क्या हो गया, प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में ही आती है स्टूडेंट्स को, पता नहीं क्यों, लेकिन आज के बाद नहीं आएगी, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं किसे, प्रोबायोटिक्स क्लासेस से, ठीक है। तो बात करते हैं तो प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन क्या है, प्लेसेंटेशन कुछ नहीं, प्लेसेंटेशन क्या है, अरेंजमेंट है किस चीज का, ओव्यूल्स का, ठीक है। ओव्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, हमने भी पढ़ा था, ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है विद इन द ओवरी। ओवरी में ओव्यूल्स आपके किस तरीके से अरेंज है, उसी चीज को हम लोग कहते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक है। अब प्लेसेंटेशन आपका हो सकता है 5 तरीके का। कितने तरीके का, 5 तरीके का। कौन कौन से हैं वो तरीके, लिख लेते। क्या है हमारा, ये है हमारा मार्जिनल, दूसरा होगा हमारा पैराइटल, एक्साइल, ठीक है, फ्री सेंट्रल और लास्ट बेसल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 तरीके के हमारे प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं, ठीक है। प्लेसेंटेशन हो जाता क्या है, हम पहले ही बताया, जैसे कि अरेंजमेंट होता है आपका ओव्यूल्स का, किसके अंदर, ओवरी के ही अंदर ओव्यूल्स किस तरीके से अरेंज है उसको कहते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक है। जो कि आपके 5 तरीके का होता है, मार्जिनल, पैराइटल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल, ठीक है। चलिए ठीक है। अब मार्जिनल का एग्जाम, मार्जिनल किस में पाया जाता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है आपका मटर में, पी में हो गया। पैराइटल पाया जाता है हमारे मस्टर्ड में और आर्जिमोन में, मस्टर्ड और आर्जिमोन में हो गया। एक्साइल में, एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है, चाइना रोज, टोमेटो और नींबू, बोले तो लेमन, ठीक है। फ्री सेंट्रल पाया जाता हमारा डायंथस और प्राइमोज में, ठीक है। बेसल हमारा पाया जाता है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में। अरे सर जी कितना एग्जाम्पल लिखाओगे, क्या करें, कुछ मत करो, केवल और केवल क्या पढ़ो, ट्रिक्स पढ़ो, किसकी, प्रोबायोटिक्स क्लासेस की, और सारे के सारे नंबर लेके आओ और पूरा का पूरा एक एक पॉइंट तैयार करके जाओ, ठीक है। अब तो ट्रिक्स हमारी पढ़नी है किसकी, अब हमें ट्रिक्स पढ़नी है प्लेसेंटेशन की। तो क्या है हमारी प्लेसेंटेशन की ट्रिक, देखो ट्रिक्स फॉर प्लेसेंटेशन क्या आ गई हमारी, ट्रिक्स। अब टाइम किसका आ गया, ट्रिक्स का, क्यों, क्योंकि हमें प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल को याद करना है, ठीक है। तो क्या है हमारी ट्रिक, देखते हैं। हमारी ट्रिक है अच्छे लोग तो
रोज पी के मरते। ठीक है, पहली ट्रिक हमारी क्या है, अच्छे लोग तो रोज पी के मरते। ठीक है, दूसरी ट्रिक हमारी क्या है, पीडीएफ सुंदर बनाती मैरीगोल्ड। पीडीएफ सुंदर बनाती मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड एक लड़की का नाम है जो कि पीडीएफ बहुत सुंदर बनाती। तो बात यहां पे क्या हो रही, पीडीएफ सुंदर बनाती मैरीगोल्ड अगर मस्त परी बनाती। ठीक है, अगर मस्त परी बनाती, परी अगर पीडीएफ अच्छी बनाती तो सुंदर बनाती मैरीगोल्ड। बात यहाँ पे ये है। ठीक है, तो क्या है, अच्छे लोग तो रोज पी के मरते, पीडीएफ सुंदर बनाती मैरीगोल्ड अगर मस्त बनाती परी। ठीक है, ठीक है, अब इसमें बढ़ते हम लोग, क्या है, कैसे करेंगे हम लोग अपने इसमें एग्जांपल्स को, कैसे बने अपनी ट्रिक में, कुछ नहीं करना। अच्छे से हमारा क्या हो गया, एग्जाइल, अच्छे से बोले तो एग्जाइल। ठीक है, लोग से हो गया हमारा लेमन, तो से हो गया हमारा टोमेटो। ठीक है, और रोज से हो गया हमारा चाइना रोज। ठीक है, तो एग्जाइल के एग्जांपल याद हो गए, अच्छे लोग तो रोज। ठीक है, एग्जाइल लेमन टोमेटो चाइना रोज। ठीक है, पी के मरते, पी के मरते, पी फॉर हो गया मटर, मरते से हो गया मार्जिनल। ठीक है, पी से हो गया मटर और मारते से हो गया मार्जिनल। अब बात आती है पीडीएफ सुंदर बनाती मैरीगोल्ड अगर मस्त परी बनाती। पीडीएफ से पी से हो जाएगा हमारे इसके, पीडीएफ से प्राइमोस। ठीक है, डी से हमारा हो गया डायंथस और एफ से हो जाएगा हमारा फ्री सेंट्रल। ठीक है, तो पीडीएफ से हो गया हमारा क्या, प्राइमोस डायंथस एंड फ्री सेंट्रल। ठीक है, अब आती बात किसकी, सुंदर बनाती मैरीगोल्ड। पीडीएफ सुंदर बनाती मैरीगोल्ड, सुंदर से हो गया हमारा क्या, सनफ्लावर। मैरीगोल्ड तो सीधा सा मैरीगोल्ड फ्लावर ही होता है, बनाने इससे हो गया हमारा क्या, बेसल, और ये तो मैरीगोल्ड है ही। ठीक है, पीडीएफ प्राइमोस डायंथस फ्री सेंट्रल, सुंदर से सनफ्लावर बनाती से वेसल, मैरीगोल्ड से मैरीगोल्ड। अगर मस्त परी बनाती, अगर से हो गया आर्जिमोन। ठीक है, मस्त से हो गया हमारा मस्टर्ड और पी से हो गया हमारा पैराइटा। ठीक है, तो हमारे एग्जांपल हो गए। ट्रिक क्लियर, क्या है ट्रिक, अच्छे लोग तो रोज पी के मरते। ठीक है, पीडीएफ सुंदर बनाती मैरीगोल्ड अगर मस्त परी बनाती। ठीक है, तो अच्छे से हो गया एग्जाइल, लोग से हो गया लेमन, तो से हो गया टोमेटो, रोज से हो गया चाइना रोज, पी से हो गया पी मटर, मरते से हो गया मार्जिनल। पीडीएफ सुंदर बनाती मैरीगोल्ड, पी फॉर प्राइमोस, डी फॉर डायंथस, एफ फॉर फ्री सेंट्रल। सुंदर फॉर सनफ्लावर बनाती फॉर बेसल, मैरीगोल्ड फॉर मैरीगोल्ड, सिंपल सा। अगर मस्त परी बनाती, अगर फॉर आर्जिमोन, मस्ट फॉर मस्टर्ड, परी फॉर पैराइटल। तो ये हो गया हमारा प्लेसेंटिज्म, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो गया हमें, तो बहुत ही अच्छी सी बात है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट खत्म होता है। यहाँ से खा से खत्म, फा से फिनिश। ठीक है, तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया और इसी के साथ हमारा लेक्चर भी खत्म हो गया। तो अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद।